सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। आज हम अपनी थर्ड क्लास कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो हमने कल तक क्या पढ़ लिया था? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन वेस्ट बंगाल, मतलब लाइक बंगाल वाले रीजन में। आज हम क्या करेंगे? आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल मैसूर वाले रीजन में। ओके, मैसूर वाले रीजन में शुरू करने से पहले एक बार हम फटाफट क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने आपका बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा था। पहले कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। कब हुआ था? 1757, 23 जून को हुआ था। किसके साथ हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था। इसमें जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि इसको 3 लोगों का साथ मिल गया था। एक तो था मीर जाफिर, दूसरा कौन था? घसीटी बेगम थी, और तीसरा कौन था? अमीर चंद था। ठीक है। सिराजुद्दौ फिर हमारे पास कौन आए थे इसके बाद? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किसके साथ हुआ था? मीर कासिम के साथ हुआ था। मीर कासिम था, और इसमें आपके कौन थे? अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और उसके बाद शाह आलम थे, मुगल एम्परर शाह आलम थे। इसमें कौन जीते थे? और किसके साथ हुआ था ये? हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1764 बिहार वाले रीजन में हुआ था। जीते कौन थे? हेक्टर मुनरो जीते थे। और फिर यहाँ पे क्या हुई थी? संधि हुई थी, दो इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसको करने के लिए किसको बुलाया गया था दोबारा? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। तो इन संधियों के तहत, फर्स्ट संधि के तहत क्या हुआ था? डायरकी स्थापित हो गई थी, द्वैत शासन शुरू हो गया था बंगाल में, जिसे कौन खत्म करेगा आगे? 1772 में आपके कौन आएंगे? वॉरेन हास्टिंग आएंगे। और सेकंड ट्रीटी में क्या हुआ था? सेकंड ट्रीटी में वो अवध वाली थी, जिसमें लाइक सारा एक्सपेंस वगैरह कौन देखेंगे? अवध के नवाब देखेंगे, आपके सुजाउद्दौला। अब आज हम शुरू कर रहे हैं हम अपना आगे का लेक्चर, और हमारा आगे का क्या है? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन मैसूर। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन मैसूर। अगर मैं मैसूर की बात कर रही हूँ तो आप मैसूर से आपके दिमाग में कौन से वाला रीजन आ जाएगा? आपका साउथ इंडिया का रीजन आ जाएगा। तो मैसूर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कौन आ जाना चाहिए? टीपू सुल्तान। हु इज टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर, टाइगर ऑफ मैसूर कौन थे? हमारे टीपू सुल्तान थे। अब टीपू सुल्तान, अ, तो आपको मैसूर के अंदर क्या क्या पढ़ना है? तो ये आपका 1768 से लेके 1799 तक का पढ़ना आपको। 1768 से लेके 99 तक इन्होंने पूरे मैसूर पे अपना राज कर लिया था। ठीक है। चलिए, अब टीपू सुल्तान को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। टीपू सुल्तान के फादर कौन थे? हैदर अली। हु इज़ द फादर ऑफ टीपू सुल्तान? ही इज़ हैदर अली। हैदर अली के बारे में कैसे? तो आप जानते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर था, ये उसमें इसका पूरे हिस्से में आता था, ये आपका जितना भी साउथ इंडिया वाला रीजन है। तो क्या हुआ था? 1565 में, ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी में क्या हुआ था? बैटल ऑफ टालिकाटा हुआ था। बैटल ऑफ टालिकोटा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? एक तरफ तो था आपका विजयनगर एम्पायर, और एक थे आपके वो डेक्कन के स्मॉल स्मॉल ग्रुप से, जितने कौन कौन आते हैं डेक्कन के ग्रुप्स में आपके? अहमदनगर आ गया, अहमदनगर, गुलकोंडा फोर्ट, और अगर मैं बात करूं आपकी किसकी? बीजापुर की, बीजापुर, और आपका आ जाएगा ये बिरार वाला और ब्रार वाला इलाका। ठीक है, कौन सा? बिरार और बरार। तो एक तरफ तो थे ये सारे डेक्कन ग्रुप, और एक तरफ कौन था? विजयनगर एम्पायर। इसमें जीत किसकी होती है? डेक्कन ग्रुप की जीत हो जाती है, विजयनगर एम्पायर क्या हो जाता है? हार जाता है। तो अगर विजयनगर डेक्कन ग्रुप की जीत हो गई, तो यहाँ से विजयनगर एम्पायर क्या हो जाएगा? टूटने लग जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसी टुकड़ों में से एक निकल के आएगा आपका मैसूर। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं मैसूर में। तो मैसूर में आपकी कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी इस टाइम पे? मैसूर में रूल कर रही थी आपकी वुडियार डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? वुडियार डायनेस्टी। तो वुडियार डायनेस्टी ये किस टाइम बात हो रही है? इस वुडियार डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था ऑलमोस्ट 14th सेंचुरी, कह सकते हो 1400 के टाइम पे। किसने? यदुराय वुडियार ने। किसने एस्टेब्लिश किया था? यदुराय वोडियार ने। ठीक है, यदुराय वोडियार ने। और ये 1400 में इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था। ये 1399 या 1400 है आपका। यदुराय वोडियार ने। इसके जो लास्ट रूलर है दैट इज 1761 की बात कर रही हूँ मैं। 1761 वोडियार डायनेस्टी, क्योंकि उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मतलब आप इसके आगे पढ़ोगे कि हैदर अली आ जाएगा, फिर हैदर अली से हम शुरू करेंगे। तो 1761 लास्ट यहाँ पे राज किसने किया था? कृष्णराज ने। कृष्णराज सेकंड। तो ये नाम के राजा थे, एक्चुअल में यहाँ पे संभालता कौन था? कृष्णराज सेकंड। यहाँ पे इनके एक तो वित्त मंत्री थे और एक सेनापति थे। जो सेनापति थे उनका नाम था देवराज, और जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था नंदराज। ये दोनों एक्चुअल में संभालते थे। तो इनकी सेनापति में एक सेना में एक घुड़सवार शामिल हुआ था, उसका नाम था हैदर अली। और यही हैदर अली आगे चल के स्थापना करेंगे आपकी। तो यहीं से आपकी ये मैसूर के अंदर से शुरू होगी। तो ये आपका पूरा वोडियार डायनेस्टी के अंदर मैसूर था। मैसूर, ये हैदर अली यहाँ पे क्या किया था इसने? ये यहाँ पे फौजदार बन के आया था। व्हाट? फौजदार। और यही आगे चल के 1761 जो अभी कृष्णराज है, इनका कृष्णराज ने कब तक शासन किया था? 1734 से ले लो, ऑलमोस्ट 1734 से 35 से 61 तक इन्होंने शासन किया था। तो 1761 में शासक कौन बन जाएंगे? हैदर अली। एंड ही इज वेरी स्ट्रांग। लाइक क्यों? क्योंकि कृष्णराज के टाइम पे ये आपका मैसूर वाला रीजन है, ऊपर आपका मराठा एम्पायर था सारा। तो ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैसूर वाले रीजन को। तो इस टाइम पे इन लोगों को कोई बहुत ही स्ट्रांग शासक की जरूरत थी। तब हैदर अली यहाँ के राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, और इस तरीके से मैसूर का प्रोटेक्शन होता है। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैदर अली की ही बेटे थे हमारे, हैदर अली के बेटे होंगे आगे टीपू सुल्तान। तो हैदर अली के टाइम पे कब हैदर अली कब राजा बने? 1761। याद करो, इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में है और वो भी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। अभी अभी पढ़ के आए हो 57 में किसका युद्ध हुआ था? 57 में आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और 64 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो जैसे ही वो वहाँ से फ्री होंगे, तो यहाँ पे 1767 में 17 1767 में आपका क्या होगा? हैदर अली के बीच में युद्ध होगा। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में शुरू कर रहे हैं आप। तो ये कितने वॉर्स करेंगे? एक सेकेंड। 4 एंग्लो मैसूर वॉर होंगे। कितने एंग्लो मैसूर वॉर होंगे? देयर आर टोटल 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किस किस के बीच में होगा? हैदर अली के बीच में, और ईस्ट इंडिया कंपनी से थे आपके वॉरलेट्स। कौन थे? वॉरलेट। फिर सेकंड वाला किसके बीच में होगा? हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों होंगे ये। और साथ में कौन होगा? वॉरेन हास्टिंग होगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किस किस के बीच में होगा? टीपू सुल्तान के बीच में और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच में। उसके बाद फोर्थ फोर्थ किस किस के बीच में होगा? आपका टीपू सुल्तान और वेलिजली के बीच में होगा, लॉर्ड वेलिजली। तो आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट वाला एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली और वॉरलेट, सेकंड हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो आप थर्ड देख रहे हो टीपू सुल्तान। तो इस वाले में क्या होगा? थर्ड वाले में हैदर अली की मौत हो जाएगी। हैदर अली की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद टीपू सुल्तान, कार्नावालिस और टीपू सुल्तान और वेलिजली के बीच में।
तो फर्स्ट वाला वॉर कौन जीता था? फर्स्ट वाला जीता था हैदर अली। फर्स्ट वाला वॉर कौन जीते थे? हैदर अली। सेकंड वाला वॉर कौन जीते थे? अब ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों हमारे यही लोग जीतेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो फर्स्ट वाला आपका जो एंग्लो मैसूर वॉर है कब से कब तक हुआ था? 1767 से लेके 1769 तक चलेगा। फिर 1780 से लेके 1784 तक चलेगा सेकेंड। फिर थर्ड हो जाएगा आपका 90 से 92, और फोर्थ हो जाएगा 1799 में, और इसमें क्या हो जाएगी? वेलिजली की डेथ हो जाएगी, वेलिजली कह रही हूँ, टीपू सुल्तान जी की डेथ हो जाएगी। अगर हम ध्यान दें तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए आइए देखिए। तो हैदर अली और वॉरलेट्स, तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें आपकी हैदर अली की डेथ हो गई। तो फर्स्ट वाले वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ मद्रास, इस ट्रीटी के तहत इनके साथ यह कहा गया कि जब भी हमें आपकी ज़रूरत होगी आप हमारा साथ दोगे, लेकिन ऐसा नहीं किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस वजह से इनका मेन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का रीज़न यही था कि जो ट्रीटी साइन की गई थी उस ट्रीटी की बात नहीं मानी जा रही थी। तो फर्स्ट वॉर एंग्लो मैसूर के कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड में हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और थर्ड में हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। और फोर्थ वाले में हुई थी आपकी फोर्थ जब आपका एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो इसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और यहीं से फिर मैसूर में ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा शुरू हो गया था। तो ये आपका पूरा एंग्लो मैसूर वॉर की कहानी है। तो ये ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से गवर्नर से कौन कौन लोग लड़े थे, तो ये ध्यान रखना, और कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। एक बात और ध्यान रखना जी, हैदर अली थे, ये इनका झुकाव फ्रांस वालों की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि याद है ना 1760s में तो वो थे भारत में, तो फ्रांस तो अगेन ऐसे ही इनके जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, तो उनका भी झुकाव जो था किसकी तरफ ज़्यादा था? फ्रांस की तरफ था। तो 1792 में जब इनकी कार्नावालिस के साथ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो उनको आइडिया था कि ये दोबारा वॉर होगा। तो 1794 में उन्होंने फ्रांस में मैसेज भी भेजा था कि वी वांट योर हेल्प। उन्होंने अपने दूत भी भेजे थे लड़ाई के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों फ्रांस की तरफ थोड़े से ज़्यादा झुकाव थे उनके। और दो तीन चीज़ें और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, देखिए। अगर हम बात करें किसकी, टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान, याद है जैकोबिन्स ग्रुप इन्होंने ज्वाइन किया था जो फ्रांस की लड़ाई में इस टाइम फ्रांस में बनाया गया था। तो ये जैकोबिन्स ग्रुप के मेंबर भी रह चुके थे। इसके अलावा 1799 में इनकी डेथ हुई थी। 1794 में, 92 में इनकी रंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो 1794 में ये क्या करेंगे? एक ट्री ऑफ लिबर्टी बनाएंगे। ठीक है, ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना किसने करी थी? तो याद रखना, ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना करी थी टीपू सुल्तान जी ने। तो ये कहाँ पे करी थी? श्रीरंगपट्टनम में। तो ये चीज़ें टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये आपके चार आपने एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में पढ़ा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगला जो आपका टॉपिक है वो बहुत बड़ा होने वाला है कि उनका इन्होंने बंगाल में अपना स्थापत्य कर लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद वो मैसूर में भी कर चुके हैं। अब थर्ड करेंगे वो मराठा की तरफ रुख। मतलब
मराठा और मैसूर ये दोनों साइड बाय साइड चलते रहेंगे। तो मराठा पे भी इन्होंने कैसा अपना लाइक आधिपत्य शामिल किया वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। एंड योर नेक्स्ट क्लास विल बी लिटिल बिट लॉन्ग, इट विल बी आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी अप टू 30 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल पढ़ेंगे मराठा में। if you like my like I hope you like my video, and if you like it then please subscribe my channel। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।